नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज़ और आपके आसपास की खास खबरों के साथ मैं मनीष मनसाग। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज के अहम खबरों पर। पेट्रोल की महंगाई ने लगाई आग, सभी सामानों के बढ़े दाम। सीएम बघेल पहुंचे रतनपुर, दर्शन कर प्रदेशवासियों के लिए मांगी खुशहाली की कामना। छात्राओं से अश्लील हरकत, शिकायत पर शिक्षक गिरफ्तार। और पीएम आवास की जारी राशि खत्म, ठेकेदार ने किया फर्जीवाड़ा। और ये थी सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दामों में वृद्धि के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतों में भयंकर उछाल देखने को मिल रहा है, जिसका खामियाजा आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। एक तरफ महंगाई की मार और दूसरी तरफ लगातार 16 दिनों में 14 बार तेल की कीमतों में उछाल से पेट्रोल डीजल की पहुंच आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। बुधवार को बिलासपुर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 111 रुपए थी, वहीं एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल 116 रुपए 71 पैसे पर आकी गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अनुसार आने वाले दिनों में राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इसके बावजूद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स में राहत देने प्रयास करती नजर नहीं आ रही है, जिससे आम जनता का हाल बुरा होता जा रहा है और बाजार में महंगाई हावी होती जा रही है। इधर निजी स्कूलों की तरह ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म को लेकर पालकों पर दबाव ना बनाया जा सके, इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने अहम निर्णय लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्र किसी भी दुकान से यूनिफॉर्म खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। इसे सभी स्कूलों के बोर्ड पर भी लिखना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने सभी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों के प्रधानाचार्य को अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर यह लिखने का निर्देश दिया है कि हम किसी छात्र को किसी खास दुकान से यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं करते हैं। छात्र कोई भी यूनिफॉर्म खरीदने के लिए स्वतंत्र है। गौरतलब है कि सरकार ने नवंबर 2020 से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए थे और इसके लिए पुराने हायर सेकेंडरी स्कूलों में नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था। शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए व्यवस्था की गई है। राज्य भर में ऐसे 172 इंग्लिश मीडियम स्कूलों का संचालन हो रहा है। और कोरोना काल के बाद निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि करने के निर्णय से परेशान अभिभावकों को राज्य सरकार ने बड़ा राहत दिया है, जिसमें राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। इसमें राज्य शासन ने निजी स्कूलों पर मनमानी फीस वसूलने के खिलाफ कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा गया है कि जानकारी मिली है कि अशासकीय विद्यालयों की तरफ से अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना अपनी फीस में असाधारण रूप से वृद्धि की गई है, जिसके कारण अभिभावकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने जिला कलेक्टरों को अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 8 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि इसमें ये प्रावधान है कि विद्यालय फीस समिति द्वारा एक बार में अधिकतम 8% की वृद्धि की जा सकती है। इससे अधिक फीस की वृद्धि करने के लिए विद्यालय फीस समिति को अपना प्रस्ताव जिला फीस समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसको लेकर जिले में जल्द ही उचित कार्रवाई की बात स्थानीय स्तर पर करने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चैत्र नवरात्र के 5वें दिन बुधवार को रतनपुर में मां महामाया देवी के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में देवी मां की पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। मुख्यमंत्री के साथ कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने भी देवी माता का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आशीष सिंह ठाकुर, कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग, कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर, एसपी पारुल माथुर सहित बड़ी संख्या में दर्शनार्थी और भक्तगण उपस्थित रहे। जांजगीर चांपा जिले के शिवनारायण में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता का आयोजन 8, 9 और 10 अप्रैल को किया जा रहा है। प्रतियोगिता के अंतिम दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राम वन गमन पर्यटन परिपथ के
विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि रामनवमी के अवसर पर 8, 9 और 10 अप्रैल को शिवरी नारायण धाम विष्णुकाशी तीर्थ में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस भव्य आयोजन में देश के प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ छत्तीसगढ़ के भी प्रतिष्ठित कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। प्रदेश स्तर पर रामायण मंडलियों की मानस गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 7,000 मानस गायकों ने भाग लिया है। इसमें 25 जिलों के चयनित मानस मंडलियों के लगभग 350 कलाकार शिवनारायण में 8, 9 और 10 अप्रैल को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। 10 अप्रैल को विजेता प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुरस्कार वितरित करेंगे। प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपए विजेताओं को प्रदान किए जाएंगे। 10 अप्रैल को प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त विजेता दल की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष होगी। शिवरी नारायण में 8, 9 और 10 तारीख को राज्य स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इसके साथ साथ दिनांक 10 को राम वनगमन पथ में जो कार्य वहाँ किए गए हैं उसके प्रथम फेज़ का उद्घाटन भी रखा जा रहा है। मानस गान प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश के सभी जिलों से जो उत्कृष्ट मानस गान गाने वाले जो दल हैं वो 7 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे और उनके बीच में एक स्वस्थ कंपटीशन होगा, जिसमें राज्य के सर्वश्रेष्ठ दल को 10 तारीख को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके साथ साथ मानस गान के साथ साथ में 8, 9 और 10 तीनों दिन विविध रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। 8 तारीख को ममता चंद्राकर अपनी प्रस्तुति देंगी, 9 तारीख को अनुराधा पौडवाल जी का वहाँ आना तय हुआ है, 10 तारीख को महान भजन गायक अनूप जलोटा वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा दिलीप सड़ंगी जी के भी आने की बात है। तो एक बेहतरीन कार्यक्रम 3 दिवसीय शिवनारायण में आयोजित है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आने की संभावना है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि मानस गान प्रतियोगिता का जो आयोजन हो रहा है उसमें देखने के लिए उत्तम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, तो सब लोग आकर के उसको देखें और शिवनारायण जो राम वनगमन पथ का एक प्रमुख हिस्सा है उसका भी लोकार्पण हो रहा है, तो उसका आनंद लें। चैत्र नवरात्र हिंदू नववर्ष के पावन अवसर में शहर के ग्रीन पार्क मुंगली नाका में भागवत कथा का आयोजन पिछले 3 दिनों से चल रहा है, जिसमें स्वामी चिन्मयानंद महाराज के कथा वाचन में बच्चे, बूढ़े और हर उम्र के लोग शिरकत कर भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। इस दौरान चिन्मयानंद महाराज ने जीवन और मृत्यु को एक सिक्के के 2 पहलू में बताया। जीवन और मृत्यु पर किसी का बस नहीं है, परमात्मा के शरण में मोक्ष की प्राप्ति है। कथा का मुहूर्त अगर अच्छा हो तो कथा की महिमा और भी निराली हो जाती है। भागवत कथा में परमात्मा के बुलावा के बिना कोई पहुंच पाता जैसी बातें अपने कथा में उन्होंने कही, जिसका आनंद श्रद्धालुओं ने लिया। अपना हित नहीं, लोक हित है। 7 दिन में मुक्ति कैसे हो? केवल तुमने अपने लिए नहीं पूछा है, ये सबके लिए पूछा है। और मैंने बार बार आपको कहा है, पारमार्थिक प्रश्न हो ना तो संतों ने बहुत प्रश्न, अच्छा प्रश्न, पारमार्थिक प्रश्न। कहा देखो राजन, मरना तो एक दिन सभी को, जो जन्मे हैं उन्हें मरना है, ये निश्चित। जन्म लेने के बाद यही तो एक कन्फर्म होता है और कुछ निश्चित नहीं। आप कितना दिएंगे कुछ पक्का नहीं होता है। आप बड़े होकर के अच्छे डॉक्टर बनेंगे, कोई पता नहीं। एक सफल व्यापारी होंगे, कोई पता नहीं। लेकिन जो जन्मा है और एक दिन मरेगा, यह पक्का होता है। जन्म के साथ ही ये निश्चित होता है कि जो जन्मा है और एक दिन जाएगा। जान सभी को, ये काम तो सत्य है। कितने ही आप प्रयास कर लो, अच्छी मेडिसिन दवाइयां आप लेते रहो, हम बूढ़े ना हो, बूढ़े भी होना पड़ता है। और जब मालिक का बुलावा आ जाता है तो जाना भी पड़ता है। इंसान बड़ी कोशिश करता है कि मृत्यु को बुला दे, लेकिन तुम्हारे बुलाने से भी
जाना तो ही पड़ता है। हाँ, जाते हुए अक्सर ऐसा होता है, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बंधे जात अजंती, कोई ठाट से जाता है और कोई खींच कर ले जाए जाता है। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने और रोज बहुत कम संख्या में नए मरीज मिलने के कारण प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घट रही है। प्रदेश में अभी कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 है। प्रदेश के 25 जिलों में 5 अप्रैल को कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है। इस दिन स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में 7,671 सैंपलों की जांच में सिर्फ 3 व्यक्तियों को कोरोना संक्रमित पाया है, जिसमें बेमेतरा, सुकमा और धमतरी जिला शामिल है। इन तीनों जिले में एक एक मरीज पाए गए हैं, बाकी जिलों में एक भी मरीज नहीं मिले हैं। राज्य के 7 जिलों महासमुंद, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, गौरेला, पेंडा, मरवाही और गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर में वर्तमान में कोई कोरोना का सक्रिय मरीज नहीं है। मंगलवार को प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.04% रही। प्रदेश में अब तक कोरोना से 11,52,173 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 11,38,069 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना से 14,034 लोगों की मौत हो चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहें। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जांजगीर चांपा जिले के हसोद थाना क्षेत्र के झरप गांव के शासकीय प्राथमिक शाला के शिक्षक राघवेंद्र तिवारी के खिलाफ छात्राओं ने छेड़छाड़ का जुर्म दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। छात्राओं की शिकायत के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त कलेक्टर शक्ति, एसडीएम, जिला शिक्षा अधिकारी और जैजापुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी स्कूल पहुंचे थे, जहां छात्राओं ने महिला अफसरों को शिक्षक की करतूत से अवगत कराया। जिसके बाद आरोपी शिक्षक राघवेंद्र तिवारी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया गया है। आरोपी शिक्षक बिर्रा थाना क्षेत्र के घिवरा गांव का रहने वाला है। इस संबंध में हसोद पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार 28 मार्च को छात्राओं ने स्कूल के प्रधान पाठक को शिक्षक राघवेंद्र तिवारी की हरकतों के बारे में अवगत कराया था। शिक्षक की करतूत को लेकर छात्राओं ने स्कूल में जब मोर्चा खोला, तब मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, जहां छात्राओं ने अधिकारियों के सामने शिक्षक की हरकतों के बारे में खुलासा किया। हसोद पुलिस ने आरोपी शिक्षक राघवेंद्र तिवारी के खिलाफ धारा 354, 8, 9, 10, 11, 12 पॉक्सो एक्ट एट्रोसिटी के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये शासकीय प्राथमिक शाला झरप के सहायक शिक्षक राघवेंद्र तिवारी के अगेंस्ट एक कंप्लेन आई थी कि वो अपने स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता था और उक्त मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, जिसे कल न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। क्या क्या धारा लगेगा? इसमें धारा 354 आईपीसी और 9, 10, 11, 12 पॉक्सो एक्ट तथा एट्रोसिटीज की धारा 325 है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने और आसपास सफाई बनाए रखने के लिए जागरूक करने के प्रयास से शासन प्रशासन स्तर पर कई तरह के प्रयास लगातार किए जाते रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक है स्मार्ट सिटी बिलासपुर में अब स्मार्ट टॉयलेट की परिकल्पना, जिसमें लोगों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग स्कीम बनाए गए हैं। बिलासपुर के नेहरू चौक में स्थित स्मार्ट टॉयलेट इन्हीं में से एक है, जो फिलहाल प्रदेश में एकमात्र मॉडल के रूप में यहाँ स्थापित किया गया है। हाल ही में उद्घाटन हुए स्मार्ट टॉयलेट को हर वर्ग के लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि इसके इस्तेमाल के लिए जो टोकन की व्यवस्था की गई है, उसके साथ पेय पदार्थ के रूप में चाय या कॉफ़ी साथ में दी जा रही है। यानी कि आप 10 रुपये के टोकन से पहले टॉयलेट का इस्तेमाल करें और उसी टोकन से चाय या कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं। इस टॉयलेट में एयर कूल वॉशरूम, नहाने के लिए शावर और विकलांगों के लिए रोप की व्यवस्था की गई है। इसका उपयोग महिला और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने
स्मार्ट टॉयलेट का उद्घाटन करते हुए इसे महिलाओं के लिए उपयोगी और स्वच्छता पसंद लोगों के लिए आवश्यक है। ये जो टॉयलेट है सर बहुत यूनिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्ट टॉयलेट जो है ये हर तरीके से स्मार्ट है, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिज़ाइन में, ऑपरेशन में, मैनेजमेंट में। तो अगर मैं सिंगल लाइन में कहूँ तो ये कंप्लीट सेल्फ सस्टेनेबल टॉयलेट है। ये टॉयलेट अपना खुद ध्यान रख सकता है, खुद चला सकता है। तो मैं बहुत स्मार्ट कॉन्सेप्ट है, मेक इट फ्री कॉन्सेप्ट है। इसमें ना आपको वॉशरूम के लिए पे करना होता है, 10 रुपीज़ चार्जेबल है। आप वॉशरूम यूज़ कीजिए, बिल्कुल हाइजीन, क्लीन, ड्राई वॉशरूम्स अवेलेबल रहेंगे आपके पास में। और यूज़ करने के बाद अगर आप कैफ़े पे आते हैं तो सेम अमाउंट का डिस्काउंट मिलेगा। एकदम मेक इट फ्री कॉन्सेप्ट, पे, यूज़ एंड रिडीम। तो 100% रिडीमेबल है। आप कोई भी पानी की बोतल लीजिए, आपको सेम अमाउंट का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो 100% रिडीमेबल कॉन्सेप्ट है। ये टॉयलेट पूरा टेक बेस्ड ऑपरेशंस है। इसके अंदर जो एंट्री सिस्टम के लिए कॉइन है, कार्ड है, आप रेगुलर कार्ड के लिए यूज़ कर सकते हो, कॉइन के लिए यूज़ कर सकते हो। प्लस इसमें सेंसर्स भी हैं सारे। आप इसमें एयर, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ओडोर, मीथेन, सल्फेट, पर्सन, जो भी आपको डेटा चाहिए इसमें सारा डेटा मिलेगा। पैनिक बटन है, फीडबैक बटन है। और ये बिलासपुर में हमारा पहला आउटलेट है और इस पहली फ्रेंचाइजी को हमारा आकर्षण जी ने लिया है। फॉर फीमेल्स इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड यहाँ पे ऐसा लड़कियों के लिए बहुत कम चीज़ें अवेलेबल हैं, वॉशरूम्स वगैरह, पब्लिक वॉशरूम्स, और हाइजीन फैक्टर भी बहुत अच्छा है। सो विच कैन बी रियली हेल्पफुल यहाँ के फीमेल्स के लिए और लाइक फॉर मेल्स एज वेल। तो हाइजीनिक है और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और कैफ़े भी है। सो आप अच्छा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे आके। राज्य सहित जिले के विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए प्रशासन द्वारा बचाव के निर्देश जारी किए गए हैं। गर्मी और लू के बचाव के लिए आम जनता को जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक प्रचार प्रसार की कार्यवाही की जा रही है। इसके अंतर्गत लू से बचाव के तरीकों का पॉम्पलेट तैयार कर ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर के विभिन्न स्थानों पर चस्पा की जा रही है। लू और गर्मी के बचाव के लिए जिला मुख्यालयों में कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है और इस कंट्रोल रूम के माध्यम से लू लगने की स्थिति तत्काल चिकित्सा सहायता और अन्य राहत प्रदान किया जा रहा है। लू से अत्यधिक प्रभावित स्थानों में मोबाइल चिकित्सा दल की व्यवस्था की गई है ताकि प्रभावितों को तत्काल इलाज प्रदान किया जा सके। लू से बचाव के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल और ORS घोल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तेज गर्मी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या भी उत्पन्न होती है। ऐसी परिस्थिति में पानी की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हैंडपंपों का मरम्मत कार्य की भी किया जा रहा है। जिन स्थानों में जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है या जहां पर जल स्तर नीचे चला गया हो वहां टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है ताकि ग्रामीण और आम जनता को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ब्लॉक मरवाही के ग्राम भर्री ढान के बालिका छात्रावास में बच्चियों के 2 दिन से भोजन प्राप्त न होने की शिकायत कलेक्टर को प्राप्त हुई थी। कलेक्टर के द्वारा सहायक आयुक्त को इसकी सूचना दी गई। कलेक्टर के निर्देश पर सहायक आयुक्त रात 7:30 बजे जांच और निरीक्षण करने कन्या छात्रावास भर्री ढान पहुंचे। उन्होंने पाया कि हॉस्टल के बाहर भीड़ लगी हुई है और हॉस्टल में अंदर से ताला लगा हुआ था। सहायक आयुक्त के द्वारा ताला खुलवाकर अंदर प्रवेश किया गया तो उन्होंने पाया कि हॉस्टल में 5 बच्चियां 10 से 12 साल की और वो सभी भोजन कर रही थी। सहायक आयुक्त के द्वारा इनका वीडियो बनाकर जिला प्रशासन को भेजा गया। इनके भोजन के उपरांत उन बच्चियों से उनके खाने नाश्ते के संबंध में पूछताछ की गई तो उन बच्चियों ने बताया कि उन्होंने नाश्ता और भोजन किया है और इस संबंध में उनको कोई तकलीफ नहीं है और बाहर खड़े लोग झूठ बोल रहे हैं। छात्रावास के कर्मचारियों से पूछने पर यह भी ज्ञात हुआ कि 25 मार्च को सभी बच्चियों अपने घर जा चुकी थी क्योंकि 3 दिन का अवकाश था। उनमें से 5 बच्चियां उसी दिन 4 बजे ही आई हैं और वार्डन के द्वारा उनको नाश्ता और खाना दिया गया है। इस प्रकार ये शिकायत की बच्चियां 2 दिन से भूखी हैं सरासर निराधार और बेबुनियाद पाई गई। जहां तक खाद्य सामग्री की उपलब्धता का प्रश्न है, बाहर खड़े ग्रामवासियों ने हॉस्टल कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई कराने के उद्देश्य से भोजन सामग्री अंदर नहीं लाने दे रहे थे। सहायक आयुक्त का ये कहना है कि यदि ग्रामवासियों की युक्त बच्चों के प्रति थोड़ी भी संवेदना होती तो खाद्य सामग्रियों को छात्रावास लाने से नहीं रोकते। उनका उद्देश्य मामले को तूल देकर अधीक्षिका से पुरानी दुश्मनी निकालना था। तो मैं 6:30 बजे के लगभग जांच करने के लिए अपनी गाड़ी से ऑफिस से सीधा मैं भर्री डांड के लिए रवाना हो गया। वहाँ मैंने देखा कि छात्रावास के बाहर बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा थे और अंदर से ताला बंद था। तो मैंने ताला खुलवाया और अंदर जाके मैं जांच कर रहा था मैं। तो बाहर से वो लोग जो लोग बाहर गांव के लोग थे वो दरवाज़ा खोलने के लिए कि हम चावल की जांच करेंगे है कि नहीं है, ये है वो है। मैंने कहा नहीं, मैं गर्ल्स हॉस्टल है, मैं किसी को घुसने नहीं दूंगा मैं। और
मैंने जाके देखा तो बच्चियां जो है खाना खा 5 बच्चियां थी और वो भी आज ही आई थी और खाना खा रही थी। तो मैंने उनका वीडियो बनाया और वीडियो बना के जो है मैडम को जो है कलेक्टर मैडम को मैंने भेज दिया। और इसी बीच जो है वो लोग बाहर के लोग जो है आक्रोशित हो गए कि हमको भी आने दो, अंदर आने दो, और बहुत यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, ये है वो है करके। तो मैंने कहा नहीं, मैं अंदर नहीं आने दूंगा, गर्ल्स हॉस्टल में मैं इतनी भीड़ को नहीं घुसने दे सकता मैं। तो उन्होंने बाहर ताला लगा दिया। तो मैंने इसकी सूचना फिर जो है कलेक्टर मैडम और SDM मैडम को मैंने इसकी सूचना दी। तो फिर उनके बाद जो है कुछ आधा पौन घंटे के बाद जो है वहाँ से SDM मैडम और जो है तहसीलदार साहब हो रहा है और पुलिस हो रहा है, तब जो है मैं निकल के यहाँ आया हूँ। और पंजाब चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सक्रियता बढ़ा दी है। आज पार्टी ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी सहित प्रदेश के अन्य नेताओं की मौजूदगी में अटल सभागार पेंड्रा में बैठक कर आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की। पार्टी की ओर से अब तक जिले का संगठन नहीं बन सका है, लिहाजा कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी नेताओं ने जमीन में बैठकर बैठक आयोजित की और नए सदस्यों को जोड़ने के साथ ही आगामी 18 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं की काफ़ी कम संख्या में मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही, जबकि प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी ने कहा कि पंजाब चुनाव के बाद लोगों का जुड़ाव हमारी पार्टी की ओर बढ़ रहा है। जल्द ही पूरे प्रदेश में संगठनात्मक ढांचा तैयार करके मिशन 2023 की रणनीति तैयार की जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। हम सरगुजा से लेकर बस्तर तक सभी जिलों में दौरा करके आए हैं। ये बात तो साफ नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लोग त्रस्त आ चुके हैं और तीसरा विकल्प यदि छत्तीसगढ़ में कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी पूरे जिलों में, विधानसभाओं में, ब्लॉक लेवल तक और मंडल लेवल तक संगठन खड़ी कर रही है, जिसके तारतम्य में आज हम मरवाही आए हुए थे। यहाँ के पुराने कार्यकर्ता हैं, कुछ नए लोग हैं जिनसे हमारी चर्चा हुई है और बहुत जल्द मरवाही विधानसभा में बहुत अच्छा संगठन बनेगा, पूरे जिले का संगठन बनेगा जो आपके बीच दिखने लगेगा। स्वच्छ भारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भले ही पूरे भारत में अभियान चलाया गया हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्वच्छ भारत की ज़मीनी हकीकत देखें तो महज कोरी कल्पना दिखाई देती है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के 28वें जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही की, मरवाही तहसील की, जहां महिलाओं को स्वच्छ पेयजल और शौचालय आज तक नसीब नहीं हो पाया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को बने 2 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी मरवाही तहसील में सुलभ शौचालय, पेयजल की सुविधा न होने के कारण महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरवाही तहसील के वकीलों के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनज़र सुलभ शौचालय, पेयजल की व्यवस्था के लिए कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाया जा चुका है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन के द्वारा मरवाही तहसील में सुलभ शौचालय, पेयजल जैसी गंभीर समस्याओं को दूर नहीं किया जा सका है। अब सवाल उठता है कि आखिर कब तक शासन प्रशासन द्वारा शौचालय, पेयजल जैसी गंभीर समस्याओं को पूरा किया जाता है। जी हाँ, यहाँ बहुत दिनों से सार्वजनिक शौचालय नहीं है। महिलाओं लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है और न यहाँ पेयजल की व्यवस्था है। जो आते हैं बहुत परेशानी होती है उनको। महिला शौचालय या सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराई जाए, हम मांग करते हैं। कि पूर्व में भी मैं श्री कलेक्टर महोदय जी को बताया था, जो पूर्व पीठासीन अधिकारी हैं, पूर्व SDM जी को बताया था कि यहाँ शौचालय की कमी है, मगर उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं ले गया। और वर्तमान में हमारे कलेक्टर महोदया हैं जो महिला भी हैं, तो इस जो शौचालय और महिलाओं का जो समस्या को देखते हुए कि यह एक नया शौचालय बने ताकि लोग महिलाएं यहाँ के अपना समस्या को हल कर सकें। पर महिलाएं भटकती रहती कि हम अगर बाथरूम कहीं जाना है तो जाएं कहाँ। सांस से पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान को लेकर काफ़ी कुछ उन्होंने निर्देशित किया था, पर यहाँ देखा जाता है कि यहाँ पर कोई भी कार्यालयीन जो अधिकारी हैं अपनी जिम्मेदारियों से विमुक्त हैं और आज की तारीख में यहाँ पर जो लोग भटकते हुए हैं उनका कोई भी शौचालय और पानी वानी की कोई व्यवस्था नहीं है। गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत गौरेला जनपद पंचायत में आने वाले ग्राम पंचायत पीपर खुटी, जहां 10 से 12 आवास ऐसे हैं जिनकी तीनों किस्तों को RTGS के माध्यम से हितग्राही के खाते से ठेकेदार ने अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लिया, लेकिन आज तक उनके आवासों को पूरा नहीं किया जा सका है। गाँव के कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री आवास अधूरा होने के कारण पंचायत से पलायन कर लिया है और वो दूसरे गाँव में जाकर रहने को मजबूर है। जब अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा
प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हितग्राही को स्वयं करवाना होता है, किसी ठेकेदार के माध्यम से कार्य नहीं कराना है। अगर ठेकेदार के माध्यम से वे कार्य करवा रहे हैं तो इसमें पूरी तरह गलती हितग्राही की मानी जाएगी। हितग्राही ने परेशान होकर आखिर गौरेला थाना में ठेकेदार के विरुद्ध आवेदन दिया है। पुलिस ने भी जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पेपरकुटी का रहने वाला है तीरथ राम यादव एक लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया है कि 2017-18 में इसका प्रधानमंत्री आवास का पैसा पास हुआ था, जिसको इसके गांव के ही सतीश आर्मो कोई व्यक्ति है जो इसका आवास बना दूंगा करके इससे पैसा लिया था और प्लिंथ लेवल से कुछ ऊपर ये निर्माण भी करवाया है और अपने लेबरों को पेमेंट देना है, इस बात को लेकर के इसका अंगूठा लगवा करके इसका पैसा निकाल लिया और आज अभी आवास को बनवाने में टाल मटोल कर रहा है। तो आपने कभी बोला नहीं कि हमारा आवास पूरा 4-5 बार बोला। अच्छा, तो क्या बोलता है वो? टार पैर कुछ नहीं। अच्छा, बोलता ही नहीं है, बंद कर दिया, लुक जाता है उसके घर जाओगे तो। मेरा घर भी गिर गया, मेरा घर भी गिर गया, मिट्टी का रहा तो वहाँ। तो अभी आपने, हाँ, आपका घर गिर गया है ना? हाँ। अब आपको रहने की जगह नहीं जगह ही नहीं। तो अभी आपने थाने में कोई शिकायत की है? नहीं की है। हाँ। अभी बना रहे हैं ना आप शिकायत, तो थाने जाने के लिए तो बना रहे हैं ना? हाँ। 2 साल 3 साल कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गया। हाँ। अभी तक अधूरा क्यों है ये? वही तो ठेका लिया था सर। कौन ठेका लिया था? पेपरकुटी का। क्या नाम है? तेज राजपूत। तेज राजपूत। हाँ। अच्छा, तो उनके पास कभी गए नहीं बनवाने के लिए कि पूरा करो इसका? कहे थे सर, बहुत अधूरा छोड़े हैं 3 घर के। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।